Good morning, students. Class 8 Social Studies, Civics, Chapter 1st, the Indian Constitution. In our previous videos, we have read the three key features of Constitution. Today, on page number 14, we'll read about the fourth feature, that is the fundamental rights. The section on fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. यहाँ कंसाइंस का मतलब है जो मॉरल वैल्यूज दैट टेल्स अस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यानी जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का वो रेफ़र करता है उन मॉरल वैल्यूज़ को जो हमें बताती हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। Colonial rule has created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. कलोनियल रूल दैट मीन्स जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जो नेशनलिस्ट थे उनके मन में कुछ डाउट्स थे, सस्पिशन की जो इंडिपेंडेंट इंडिया में पावर में रहने वाले लोग हैं, अगर इफ़ दे यूज़ दैट मीन्स दे मिस यूज़ देयर पावर, तो उनके अगेंस्ट उन्हें गार्ड करने के लिए द स्टेट शुड इंश्योर अ सेट ऑफ रिटन राइट्स, जो यहाँ पे मेंशन है the fundamental rights in the Indian Constitution. We have the 6 rights, that is right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. ओके हमने बहुत बार हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी इन राइट्स के बारे में स्टडी किया है। यू विल गो थ्रू देम, आप इन्हें रीड करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, लेट मी नो इन द व्हाट्सएप फीडबैक। Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. ये जो राइट्स है वो हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द आर्बिट्री, यानी जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं दे आर नॉट फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम। यानी जितनी बार गवर्नमेंट चेंज होती है बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का कोई चेंज नहीं है। डजेंट मैटर कोई भी गवर्नमेंट पावर में हो, फंडामेंटल राइट्स हमेशा अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती रहेंगी। The Constitution thus guarantees the rights of individual against the state as well as against other individuals. यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी कर रहा है एवरी सिटीज़न को जो राइट्स हैं वो इंडिविजुअल पर्सन को यानी सिटीज़न को अगेंस्ट द स्टेट, यानी जो होल गवर्नमेंट है स्टेट, एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल, यानी जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं जिनके साथ वो रह रहा है उसके अगेंस्ट भी ये राइट्स गारंटी होती है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखें जो वेरियस माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने भी एक्सप्रेस किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो राइट्स हैं वो उनके पर्टिकुलर ग्रुप को भी प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे आज हम देखते हैं कैटेगरीज अबाउट लाइक ओबीसी, जनरल या एससी, एसटीसी। सो ये इस तरह से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं दे ऑल्सो डिमांडेड कि उनको भी कुछ ऐसी राइट्स मिले जिनसे उनका पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी वाला ग्रुप जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। Constitution therefore also guarantees the right of minorities against the majority. डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है कि एवरी सिटीज़न मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, यानी हर सिटीज़न को हक है कि अगर कोई राइट उसे नहीं मिल रही है ही कैन क्लेम फॉर दोज राइट्स, क्योंकि वो उसका हक है। एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज, यानी जो अथॉरिटी में है, जो पावर में है, जो लोग लॉज बना रहे हैं कॉमन पीपल के लिए, वो सर्टन रूल्स और रेगुलेशन से बाउंड है, क्योंकि वो जो भी काम करेंगे उन्हें सिटीजन्स के फेवर में ही करना होगा। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक तरह की गाइडलाइंस हैं जिससे That is, the section was designed by the members of Constituent Assembly to ensure, जो ensure करता है greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. यानी जो भी लॉज और पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे हैव टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस, और जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो प्रेजेंट हैं
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ये रिलेटेड है कि जो हमारे कॉमन पीपल हैं उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या इंश्योर कर रही है, सो दैट जो पॉवर्टी है यानी जो गरीबी है लार्ज मासेस में, दैट शुड रिड्यूस, वो कम हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग पूछा गया है विच फंडामेंटल राइट विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट। यानी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती हैं, ये फोर जो दी हैं, तो इसमें कौन सी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, इफ़ अ 13-year old child इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स, तो यहाँ पे थर्ड जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रही है। हमारी थर्ड राइट क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बिकॉज अ 13-year-old child इज़ नॉट अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इज़ लाइक फैक्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं, ओके। ही शुड बी स्टडिंग और स्टेइंग एट होम, बट किसी तरह का लेबर वर्क करना इज़ जस्ट वायलेटिंग द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो फंडामेंटल राइट है। मैंने यहाँ मेंशन किए हैं राइट्स, यू गो थ्रू द सेंटेंसेस and accordingly refer to the fundamental right which is mentioned in this blue box. The fifth key feature is the secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को उतनी प्रायोरिटी नहीं देना कि वो बाकी सबसे सुपीरियर हो जाए। दैट मीन्स ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that the country adopts for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. यानी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो आइडियाज़ उसने प्रेजेंट किए हैं, ओके, दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन, यानी जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें कॉमन पीपल ने इलेक्ट करके उनके बिहाफ में रूल करने के लिए परमिशन दी है। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम. Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the policy. बहुत बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ नई पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, बिकॉज हो सकता है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो रूल्स या प्रिंसिपल्स उसमें मेंशन थे वो एक्यूरेट थे, बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई और कुछ नई सिचुएशंस सामने आए, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस जो बहुत नेसेसरी थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो करने पड़े। Often a major change in constitution means a change in the fundamental nature of the country. यानी जो बेसिक नेचर है कंट्री का वो पूरा चेंज हो जाता है। We saw this in the case of Nepal and how it needs to adopt a new constitution after become a democracy. जैसे हमने देखा कि जो नेपाल की सिचुएशन थी उसमें जो पावर किंग के हाथ में था तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स डिफरेंट थे, लेकिन जब लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड की एंड दे अटेंड, यानी वो सक्सेस भी हुए उसमें, आफ्टर दैट दे डिमांडेड फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो उनके अकॉर्डिंग बने। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रैस्प। यानी हमने जो ये 5 डिफरेंट फीचर्स रीड किए अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक तरह की आउटलाइंस थी और इनमें जो इन्वॉल्वमेंट है कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ का, ये बहुत इजी नहीं है कि हम इन्हें होल्ड करके रख सकें फॉर एवर कि भाई ये फिक्स है तो हम इसे ही हमेशा के लिए मान लें। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट. In the rest of the book as well as in our higher classes, we'll read more about these different features of Indian Constitution and understand more substantially what they mean. मतलब हम इसमें जो हमारे coming up classes में we'll read more about these. So not to worry कि हम ये limited जितना हमने outlines read किया है, this is not enough. We have lot more to know about. हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं मैंने इसके पिक शेयर की है इस वीडियो के बाद. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रीड करें एंड ट्राई टू लर्न देम. इवन गो थ्रू द फंडामेंटल राइट्स
and try to understand and remember what each right mean to a person exactly. Clear? Now moving on to the section of our question answers. We have on page number 16 we have 5 questions, and page number 17 we have one more question that is related to map work. ओके इसमें आपको मैप वर्क नहीं करना है, ये मैप सिर्फ आपकी हेल्प के लिए दिया गया है. व्हेन यू विल सी द सॉल्यूशंस जो मैंने शेयर किए हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि ये मैप पिक्चर क्यों दी गई है, जस्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड. ग्लॉसरी की ये जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, जो मैंने आपको ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर समझाए थे, दीज आर द सेम. प्लीज़ गो थ्रू देम. Take them seriously. These are the meanings of the important words given. Okay, go through them. और जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी आफ्टर दिस वीडियो. आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ complete the work on time as maximum of you have not submitted the previous works even. So I feel that this time I'll get the work on time. So here we have completed the first chapter of civics, that is the Indian Constitution. Okay students, thank you.